हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। और चलिए आज की वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं अंक व संख्याएं, डिजिट नंबर, यानी रेलवे में डिजिट नंबर से किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ये पार्ट 15वां क्लास है रेलवे का। स्पेशल जो रेलवे की सीरीज चल रही है उसका आज 15वां क्लास है। 14 क्लास इसके अपलोड हो चुके हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको सभी पार्ट देखने को मिलेंगे। रेलवे के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ओके, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? तो आइए देख लेते हैं कितनी बार आता है। तो 1 से 100 तक बोला है इसने, यानी 5 और 15, 20 में तो आता नहीं 5। और क्या लेना है? 25, 35, 45 और 50, 51, 52, 53, 54 और 55, 56, 57, 58, 59, 60 में तो आता नहीं 5। अब क्या लिखना है आपको? 65, 75, 85 और 95। 100 तक बोला था ना, ठीक है। लास्ट 95 तक आता है 5। अब इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, यहाँ देखिए 2 बार है तो 12, 2 बार 5 लिखा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी 20 बार आता है 1 से 100 तक की गिनती में 5। क्लियर है? देख लीजिए 20 ऑप्शन में है आपके में। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? आपको 19 बार नहीं मानना है, 19 भी इस ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर 5 को 2 बार काउंट करना है, क्योंकि 2 बार लिखा है। सवाल में यही तो कहा कि 5 कितनी बार आता है, तो यहाँ पर देखिए 2 बार दो बार आया है, तो 2 बार ही इसको काउंट करना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना सवाल? आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? अंक 2 दहाई के स्थान पर, बताइए। दहाई अंक, इकाई दहाई तो आप जानते होंगे। ऐसे मान के चलो ये 20 लिखा है, इकाई और दहाई ये दहाई पर है, तो ऐसे काउंट करना है कितनी बार आता है 100 तक की गिनती में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? तो 20 से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 20 से पहले 2 कहीं पर भी नहीं आएगा। क्लियर है? 21, 22, ये अब दहाई पर आ रहा है, इकाई दहाई। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब कहाँ पर लिखें? तो 30 में तो 2 आता नहीं दहाई पर, बस 30 से लेके अब कहीं पर भी आपको 2 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? देखिए आप कहोगे कि 32 में है 2, लेकिन ये इकाई पर है, दहाई पर नहीं है। इकाई दहाई, दहाई यहाँ पर होगा तो दहाई पर होना चाहिए, इस पर होना चाहिए। इधर देखिए दहाई पर सभी 2 हैं, इनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी बार है? तो 10 बार। आपका करेक्ट आंसर है ये 10 बार। ठीक है? आइए देखिए ऑप्शन में है क्या? 10 बिल्कुल है, ऑप्शन सी में है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। आइए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन 3। 2 अंकों का, देखिए इस सवाल का मैं 2 तरीका आपको बनाना सिखाऊंगा। पहले इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरह इस प्रश्न का ओरिजिनल आंसर आता है, लेकिन ओरिजिनल तो तभी भी आएगा जब हम ट्रिक से करेंगे, इसको सीधा करेंगे। पहले इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि कैसे करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं सवाल को, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या बतानी है कि उसके अंकों को अगर पलट दें तो वह संख्या 63 कम हो जाती है। ठीक है? वही संख्या आपको बतानी है कि वह संख्या कौन सी है। देखिए 2 अंक की एक संख्या हम एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है? 2 अंक की एक संख्या है, कोई भी हो, एक्स वाई उसको मान लेते हैं। संख्या के अंकों का योग कितना दिया है? तो 11 दिया है। तो पहले तो इसका योग लिख लेते हैं। x + y बराबर दिया है हमको 11। ठीक है? इसको लिख लीजिए।
अब देखिए संख्या हमने एक्स वाई मान ली, अब इसके अंकों को पलटेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। इनके अंतर कितने का आएगा, तो ये आएगा 64 का। 64 लिखा है, 63 लिखा है, 63 लिखा है इसमें, 63 का अंतर आ जाएगा, यानी कमी हो जाएगी 63 की। 63 कम हो जाती है वो संख्या, यही कहा है सवाल में। ठीक है, आइए देखिए, अगर मैं इधर देखिए पहले, अगर मैं यहाँ पर 25 लिखूँ तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इकाई में 1 से गुणा करना है, 5 में 1 से गुणा, प्लस दाई पर कौन है 2, तो दाई में करना है आपको 10 से गुणा, 2 × 10, क्या ये 25 आएगा इनका प्लस करने पर, गुणा करने पर। 10 दूना 20 प्लस 5 एकम 5, तो 20 और 5 होंगे 25, और 25 ही हमारा संख्या है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, और इसी ट्रिक से हम इसको भी करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आइए देख के करते हैं। इकाई पर कौन है y, तो इकाई में करना है आपको 1 से गुणा, प्लस दहाई में करना है 10 से गुणा, यानी 10 × x, माइनस दे देना है इसको, कोष्टक में लिखिए। इकाई में 1 से गुणा प्लस दहाई में 10 से गुणा, यानी 10 × y, कोष्टक बंद कर देना है, आपको 63 दे देना है। देखिए इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि किस तरह आता है आंसर। तो आइए गुणा करिए, 10x प्लस y माइनस 10y, और ये माइनस में x, प्लस में नहीं है, ये कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर 63। 10x में से 1x घटाएंगे तो आएगा आपका 9x, 10y में से 1y तो माइनस का 9y, बराबर 63। कॉमन 9 आ जाएगा इसमें से, x माइनस y बराबर 63, 9 7 63, यानी x माइनस y बराबर आ गया 7। और शुरू में क्या कहा है, तो x प्लस वाई बराबर 11 दिया है। आइए x प्लस वाई बराबर 11, और x माइनस वाई बराबर दिया है 7। x और y में देखिए बड़ा कौन है, x बड़ा या y बड़ा, तो बड़े में से जब छोटा घटाएंगे तो प्लस में आएगा। ठीक है, अगर छोटे में से ही बड़ा घटा देंगे तो प्लस में रिजल्ट आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, माइनस में आएगा। बड़े में से छोटा घटाएंगे तब रिजल्ट प्लस में आएगा। तो बड़ा कौन है यहाँ पर, x, यानी आपको x का मान चाहिए, बड़े का मान चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो 11 7 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, बड़े का मान चाहिए तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए। अगर छोटा का मान चाहिए, छोटे का मान, छोटा कौन है तो y, छोटे का मान चाहिए तो दोनों का अंतर, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 11 में से 7 को घटाएंगे 4, अंतर में 2 का भाग देना है, तो 2 दूना 4, x कितना है तो 9, y कितना है तो 2। वह संख्या कौन सी है, वह संख्या बतानी है आपको कि संख्या कौन सी है। तो संख्या क्या, बिनमय को अगर पलटेंगे तो ये 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 हो जाएगा। क्या ये 63 कम हो जाती है, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, इसमें कहा है कि 63 अंकों को पलटने पर 63 कम हो जाती है, तो हमारी तो ओरिजिनल संख्या बिनमय आई थी। अब बिनमय को पलटेंगे, क्या ये 63 कम हो रही है, आइए चेक कर लेते हैं। बिनमय में से 29 को घटाइए जरा, 12 में से 9 तो 3, 8 में से 2 तो 6, बिल्कुल सही है, 63 कम हो रही है ये, यानी संख्या कौन सी है हमारी, तो बिनमय है। 29 को नहीं मारना है, 29 तो पलट के संख्या कम हो रही है। ठीक है, 63 कम, तो हमारी संख्या है कितनी, तो बिनमय 92। अब देखिए बिनमय ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीक़ा से पूरा सवाल नहीं करना है। कैसे करना है, तो आइए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। आइए देखिए अब इसको करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, बिल्कुल सही है, 11 हमने लिख ही लिया, 2 अंक की संख्या है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। ठीक है, 63 कम हो रही है या 63 बढ़ रही है, आपको क्या करना है कि अगर x अंतर निकालना है, दोनों का अंतर ही आएगा। ऐसे अंतर में अंतर को बराबर कीजिए, और कितना लिखना है आपको 63, 63 में आपको 9 से भाग दे देना है। 63 इसमें बढ़ रही है संख्या या घट रही है, आपको 9 से ही भाग देना है, और अंतर आ जाएगा सीधा 9 7 63, यानी x माइनस वाई का मान आपको सीधा पता चलेगा 7, यानी बढ़ रही है या घट रही है, आपको 9 से ही भाग देना है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 7, और इसको लिख लीजिए आप x प्लस वाई बराबर 11।
आइए इसको कर लेते हैं। x का मान चाहिए तो बड़ा x है, 11 7 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9। y का मान चाहिए तो 11 में से 7 को घटाएंगे 4, 4 में से 2 भाग देंगे तो 2। संख्या थी हमारी एक्स वाई थी ना, एक्स वाई मानी थी। x कितना है तो 9, y कितना है तो 2। वह संख्या आ चुकी है आपकी बिन में। आपको फालतू रामायण करने की जरूरत नहीं है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, समझ गए आप। कमी वृद्धि कही आपको 9 से ही भाग देना, सीधा अंतर आएगा उस संख्या का x माइनस वाई। ठीक है, 9 से भाग देंगे 7 बार में, x माइनस वाई बराबर 7। अंतर 7 का है और उनका योग 11 का है। देख सकते हैं बिल्कुल। 9 और 2 11, जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 9 में से 2 को घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 7 का। ठीक है, समझ गए। आइए नेक्स्ट सवाल ऐसा ही लगाते हैं हम आपके सामने। प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको विस्तार से करने की जरूरत नहीं है, अभी आप सीधा कीजिए, मैं भी सीधा ही करूंगा आपके लिए। एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। इस संख्या का पता लगाएं। देखिए अंकों का योग कितना है तो 10, x प्लस वाई आपको लिख लेना है 10। ठीक है, अब आपको अंतर निकलेगा x माइनस वाई, कितना दिया बढ़ रहा है तो 18। 18 को 9 से काटिए तो 9 दूना 18, x माइनस वाई बराबर आ गया 2 और x प्लस वाई बराबर कितना आ गया तो 10। बड़ा इसमें x है, सभी को पता है। x का मान निकालेंगे तो 10 और 2 12, 12 को 2 से उड़ाइए, 2 छक्का 12। y का मान चाहिए तो 10 में से 2 को घटाइए 8, 8 को 2 से उड़ाइए तो 4। x है 6 और y है 4। संख्या कौन सी है तो 64 है। संख्या ही पूछिए ना, संख्या का पता लगाएं। तो संख्या का पता बिल्कुल लगा लिया आपने, कितनी है तो 64 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको, ए में नहीं सॉरी, ये तो 46 है, ये में ऑप्शन नंबर बी में है 64, बिल्कुल सही बात है। देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, योग का है 10 है दोनों संख्याओं का, और 6 और 4 को घटाएंगे तो आएगा 2, जो यहाँ पर दिया x माइनस वाई दिया ना, तो 6 में से 4 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5। सवाल कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है आपको ये आपको पता होना चाहिए, वरना ये सवाल तो बिल्कुल नहीं होगा कतई। देखिए सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। सह अभाज्य संख्या आपको बता देता हूं मैं किनको कहते हैं, कि जिन संख्याओं का, सवाल में 2 संख्या दे रखा या 3 देगा, जिन संख्याओं का HCF 1 हो, HCF 1 हो, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, कहलाएंगे आप लिख लेना। जिन संख्याओं का HCF किसको कहते हैं तो मासा, महत्तम समापवर्तक, है ना। जिन संख्याओं का HCF 1 हो उसको कहते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। तो आइए इसमें कौन कौन है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं 12 और 7। इनका जब HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ये 7 है, इसमें छोटा कौन है, HCF छोटा मान होता है और LCM आपको पता होगा कि बड़ा मान होता है। छोटा इसमें 7 है, इसको तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे तो 7 इंटू 1, और दूसरी तरीके से तो ये टूटेगा ही नहीं। 7 इंटू 1 या 1 इंटू 7 के अलावा और किसी से नहीं टूटेगा। ठीक है, अब आप देखिए क्या 7 से ये कटेगा, दोनों संख्या कटनी हो चाहिए, तो 7 से तो 7 ही कटेगा, 12 तो कटने वाला नहीं। 1 से 12 भी कटेगा, 7 भी कटेगा, यानी कि इसका HCF कितना है तो 1। सवाल में क्या है कि जिन संख्याओं का HCF 1 हो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या होंगी। तो बिल्कुल सही बात है कि ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। 12 और 7, 21 और 42 चेक करके बताते हैं आपको क्या ये कटेंगे। 21 और 42 देखिए 3 से उड़ जाएंगे, 21 से भी उड़ जाएंगे, 21 से कम 21, 21 दूना 42, तो इनका HCF कभी भी 1 नहीं आएगा। क्लियर है। आइए और कौन सा है ऑप्शन में, तो 3 और 9, ये भी 3 से कट रहेंगे, ये भी नहीं। 43 और 129, ये भी नहीं, ये भी 43 से उड़ जाएगी, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। क्लियर। आइए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है,
कि 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। स्थानीय मान और अंकित मान आपने जब छोटी क्लास में होंगे तो आपने स्थानीय मान पढ़े होंगे बिल्कुल, और अंकित भी मान पढ़े होंगे। आइए इसको करते हैं। बाय 2 लाख कितना है, 2,29,301। आपको क्या ज्ञात करना है, 9 का स्थानीय मान और 9 का ही अंकित मान, इनका अंतर बताना है। तो आइए 9 का स्थानीय मान निकालते पहले। 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान आएगा 9 का, तो 9 लिखना है। 9 के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए बस। अब 9 का आपको अंकित मान निकालना है। अंकित मान, अगर आप 9 का अंकित मान निकालना चाहते, अंकित मान अगर आपको आता है तो इस सवाल को कर देंगे, वरना नहीं होने वाला यह सवाल। तो आइए 9 का अंकित मान, 9 का अंकित मान होता है केवल 9। अगर आपको 7 का अंकित मान कह दे तो 7 ही होगा, 8 का कह दे तो 8 ही होगा। अंकित मान वही संख्या होती है जो कहा है। इनका अंतर पूछा है तो घटा लीजिए। 10 में से 9 तो 1, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9 और ये आ गया 8। 8,991 है 9 के स्थानीय मान और उनके अंकित मान का अंतर। ठीक है, चेक करिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में है 8991 और बी में है, सॉरी बी में है ना, ऑप्शन बी है 8991 में। ओके, तो आइए चेक करिए। दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है। तो आपको क्या करना है, अंतर निकाल लेना है। 54 दिया है, 54 को 9 से डिवाइड कीजिए। 9 छक्का 54 यानी x माइनस वाई बराबर 6। x माइनस वाई बराबर कितना है, 6। तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या है, तो अंक के x अंक है और y भी अंक है, इनका अंतर देखिए निकल गया सीधा 6। अंतर ही दो माइनस है यहाँ बीच में, तो सीधा आपको अंतर निकलेगा 6। हो गया सवाल। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए पूछा गया सवाल है शिफ्ट फर्स्ट में एनटीपीसी में 2016 में। ओके, आइए अगला प्रश्न नंबर 8। संख्याएं 2,06,743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। आइए वैसा ही सवाल है, पहले अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर पूछा था, इसमें योग निकालना है। चलिए निकाल लेंगे। 20 और कितना है, 6 7 4 3। इसमें आपको क्या करना है, 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग निकालना है। पहले तो हम 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। 6 का स्थानीय मान, तो 6 1 2 3, तो ये हो गया 6,000। अब 6 का अंकित मान निकालना है आपको। अंकित मान तो 6, इनका योग पूछा है तो 6006, बस हो गया। 6,006 है इसका अंकित मान और स्थानीय मान का योग। चेक कीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये है 6006 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आ गया समझ में। आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 9। सेम सवाल है ऐसा ही। क्या कौन कौन सी संख्या दी है, तो दी है आपको 3 72 और 84 56। इसमें आपको क्या करना है, 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग की गणना कीजिए। इसमें भी योग लगाना है। तो 7 का स्थानीय मान कितना है, स्थानीय मान, तो 7 आपको लिखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब 7 का आपको अंकित मान, तो आपको 7 लिख देना है और इनको जोड़ देना है। 7 1 0 2 0 3 0 4 0 और ये 7। ठीक है, 7 के बाद 4 0 और 7। ठीक है, आइए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 7 4 0 और 7। ठीक है, आ गया, पहला ऑप्शन में आपका सही है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 699 को रोमन पद्धति में लिखिए। 699 को आपको रोमन में लिखना है, ROMAN रोमन पद्धति में लिखना है। देखिए इसका मैंने एक पार्ट पूरा करा दिया, आपको चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर कि कैसे इन संख्याओं को निकाला जाता है। तो आइए यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मान याद रखना चाहिए होगा कि क्या होता है मान। इसका मान होता है आपको 50, एल का मान होता है 50, सी मतलब सेंचुरी, इसका मान 100, डी मतलब ये होता है 500 और एम मतलब होता है 1000। तो क्या इस संख्या को मैं देखिए कैसे लिखता हूँ,
तो 600 लिखता हूँ और फिर 90 और प्लस 9, तो 699 ही है अभी भी ये संख्या। 600 मतलब 500 को देखिए कैसे लिखेंगे, तो डी, अगर इसमें मैं 100 और बढ़ा दूं तो ये 600 हो जाएगा, तो डी आ गया 500, 100 का कितना है तो सी। अभी ये हो गया डी सी, मतलब 600 हो गया ये टोटल। ठीक है, आते अगर सीधे हाथ की तरफ बढ़ाते हैं तो इसमें जुड़ता है, और अगर लेफ्ट बढ़ाते हैं तो ये घटता है। कैसे? ऐसे ये 5 है, 5 में अगर इधर डंडा लगा दिए तो ये कितना हो गया, तो 6 ना हो गया क्या? अगर ये 5 है, इधर डंडा लगा दिए तो ये घट जाएगा, 5 में से उल्टा 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या बता रहा हूँ मैं? 5 है, 5 में अगर इधर डंडा लगा दिए तो ये 5 में एक जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इधर डंडा लगा दिए तो ये घट जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब 90 को क्या लिखना है आपको? सी लिखना है पहले तो 100। चलिए सी लिख दिया। अब इसमें से 10 घटा दीजिए, 10 घटाएंगे तो आपको इधर एक्स लिखना पड़ेगा। 10 को कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं 10 को। ठीक है, आ रहा समझ में? आइए, ये आपको 690 हो गया। अब आपको 9 लिखना है, तो 9 कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, 10 में से 1 को घटाते हैं। ठीक है, डी सी एक्स सी आई एक्स। ठीक है, आई नहीं है, ये यूं है। 9 ऐसे लिखते हैं। आइए चेक करिए किस ऑप्शन में है ये, तो डी सी एक्स सी और है आई एक्स। ओके, ऑप्शन नंबर आपको सी है, इसमें सी ऑप्शन दिख रहा है, डी सी एक्स सी आई एक्स। एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपको अगर ये समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में उसका हल बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपको हल बताना है। आपको क्या करना है? 455, ये आपको मैंने घर के लिए कार्य दे दिया, मतलब इसको आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ठीक है, आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि अंक, संख्याएं, मतलब डिजिट नंबर किस किस टाइप के सवाल आते हैं। सभी टाइप के सवाल मैंने आपको करा दिए। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना अपने से हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।